रामदेव जी के बारे में देखते हैं बेटा। रामदेव जी है वो राजस्थान के प्रमुख लोक देवता हैं। कल हमने गोगा जी पढ़ा और गोगा जी है वो पंचपीर में शामिल है क्या? रामदेव जी भी है। पंचपीर हमने 5 पढ़े थे, कितने पढ़े थे? 5। कौन से कौन से? अड़बूजी, मेहाजी और पाबूजी। ठीक है, पाबूजी को ऊंटों का देवता भी कहते हैं और मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट कौन लेके आए? पाबूजी लेके आए। ठीक है, अब रामदेव जी के बारे में देखते हैं। रामदेव जी को हिंदू और मुस्लिम दोनों मानते हैं, क्योंकि पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि जो जो पीर हैं उनको हिंदू और मुस्लिम दोनों मानेंगे। वे लोक देवता जो पीर भी हैं, तो पीर के रूप में मुस्लिम पूजा करेंगे और देवता के रूप में हिंदू पूजा करेंगे। अब जो मेला है इनका, रामदेव जी का मेला है वो सांप्रदायिक सद्भावना। सांप्रदायिक क्या होता है बेटा? सांप्रदायिक का मतलब हो गया हिंदू मुस्लिम है, एकता से समझ सकते हो आप। सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है कौन सा मेला? रामदेव जी वाला मेला। ठीक है, कौन सा मेला? रामदेव जी वाला मेला। और गोगामेडी के बारे में बताया था आपको, उत्तर भारत का बड़ा मेला है। इनका दूसरा नाम भी मुस्लिम इन्हें क्या कहेंगे? रामसा पीर। जैसे गोगा जी को गोगा पीर कहते हैं, वैसे रामदेव जी को क्या कहेंगे? रामसा पीर कहेंगे। ठीक है, इन्होंने क्या किया? सामाजिक समरसता, यानी जो समाज में जो लोग हैं उनको क्या किया? समान रूप से रखने के लिए, एकता में बांधने का कार्य किया। और क्या मिटाया बेटा? भेदभाव मिटाया। ठीक है, रामदेव जी ने। अब इनके नाम देखते हैं। रुणेचारा धनी, पीरों के पीर, रामसा पीर। ठीक है, अब देखते हैं पीरों के पीर क्यों है। मक्का है ना, मक्का मुसलमानों का पाक पवित्र स्थल है मक्का। वहां से 5 पीर आए थे बेटा। कितने पीर आए थे? 5 पीर आए थे। और वो बोले रामदेव जी को कि हमें खाना खिलाइए। रामदेव जी क्या थे? राजा थे बेटा। रामदेव जी राजा थे। ठीक है, तो रामदेव जी ने बोला कि खाना खिलाया जाएगा, लेकिन पीर बोले कि हम तो अपने ही बर्तनों में खाना खाएंगे। जो बर्तन हम है कहाँ पे यूज करते हैं? मक्का में। यदि तुम वो बर्तन ला दे हमें और उसमें खाना खिला दे तो हम मान जाएंगे कि तू क्या है? पीर है या फिर साक्षात देवता है। तो रामदेव जी ने ऐसा चमत्कार किया कि वो बर्तन है वो उनके आगे आ गए, या फिर वहां से लेके आ गए। तो उन पीरों ने क्या कहा कि हम तो पीर है और तुम क्या हो? पीरों के भी पीर हो। ठीक है, तब से इनका नाम क्या है? पीरों के पीर है। रामसा पीर तो हम कहते हैं, हिंदू कहते हैं और मुसलमान भी कहते हैं। रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। ठीक है, श्री कृष्ण को तो आप जानते हो ना। और उनके बड़े भाई का नाम क्या था? श्री कृष्ण के बड़े भाई का नाम बलराम था। तो रामदेव जी का जो बड़ा भाई है विरमदेव, और विरमदेव को क्या माना जाता है? बलराम का अवतार। रामदेव जी को श्री कृष्ण का अवतार और इनके बड़े भाई को बलराम का अवतार। अब देखते हैं जन्म के बारे में। जन्म कहाँ हुआ है जी? उडू कश्मीर। देखिए जन्म स्थान उडू कश्मीर, शिव तहसील है। कौन सी तहसील? शिव तहसील है। और जिला कौन सा बेटा? बाड़मेर जिला है। ठीक है, इनकी जन्म तिथि देखो, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। और इस शुक्ल द्वितीया है ना, जो ये भाद्रपद वाली, इसका एक नाम हो तो और होता है क्या? बाबेरी बीज। अच्छे से याद रखना, ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है। बाबेरी बीज या फिर बाबेरी दूज। इनके पिता का नाम अजमाल, अजमल भी लिख सकते हैं, अजमाल तंवर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तंवर है, तंवर राजपूत है। माता कौन है? मेणा दे। पत्नी नेतल दे। और नेतल दे है वो अमरकोट की राजकुमारी है। अमरकोट की एक और राजकुमारी है ना, जिसकी शादी किसके साथ हुई थी? बाबूजी के साथ। साथ में हंस रही है। इनके गुरु देखो बेटा, बालीनाथ। इनके गुरु बालीनाथ है और एक देवता के और गुरु बालीनाथ है। अड़भूजी के क्या? अड़भूजी इनके मौसेरे भाई है क्या? तो फिर याद क्या किया आपने? किसके मौसेरे भाई हैं? रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं। तो इनका जो गुरु है वही गुरु किसका होगा बेटा? अड़भूजी के होगा। और रामदेव जी की समाधि मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर। और घोड़ा कैसा? लीला। ये लीला नाम है घोड़े का। क्या नाम है ये? लीला घोड़े का नाम है, ये कलर नहीं है। घोड़े का क्या ये नाम है बेटा? ठीक है ना, रंग नहीं है। रामदेव जी का मुख्य मंदिर कहाँ है? रुणेचा। रुणेचा कहाँ है? जैसलमेर में। ठीक है, इनकी मान्यताएं और इन्होंने क्या क्या काम किए वो देखते हैं। सबसे पहले तो जब ये बच्चे थे ना, बचपन में, बचपन तो नहीं है, बाल्यकाल थोड़ा 10, 12, 15 साल, वहां पे मलिनाथ जी से इन्होंने किसको छीना था? पोकरण को छीना था। पोकरण तहसील कहाँ पड़ती है? जैसलमेर में। पोकरण में परमाणु परीक्षण भी हुआ है। भारत की एकमात्र भूमि है पोकरण जहां पे क्या परीक्षण हुआ है बेटा? परमाणु परीक्षण हुआ है 2 बार। ठीक है, ठीक है। और भैरव राक्षस का वध किया था। ये काल भैरव है। कौन सा राक्षस है? काल भैरव। इसका क्या किया? वध कर दिया
और पोकरण को जीत लिया या पोकरण को दोबारा बसा लिया और बाद में पोकरण वो अपनी भतीजी को दहेज में दे दिया था। रामदेव जी ने पोकरण किसको दहेज में दिया? अपनी भतीजी को दहेज में दिया। ठीक है, और ये बात हम पढ़ चुके हैं कि मक्का से 5 पीर आए थे और चमत्कार देखकर इनको क्या कहा था? पीरों के पीर। पीरों के पीर कौन है? राम सा पीर, रामदेव जी। ठीक है, जीवित समाधि। अब रामदेव जी की जीवित समाधि है। जीवित समाधि कहाँ है बेटा? रामदेवरा। रामदेवरा दूसरा नाम क्या है? रुणेचा। कहाँ पड़ेगा? जैसलमेर। सरोवर कौन सा है वहां पे? राम सरोवर। रामदेव जी से संबंधित है तो राम ही राम लगेंगे ना आगे। राम सरोवर। सरोवर झील होती है, तालाब कह सकते हो। अब इनका जन्म सॉरी ये है समाधि का वर्ष है जीवित समाधि का कौन सा? 1458 या 1515 ये ईस्वी में होता है। और प्लस यदि स्थावन करें तो वो क्या हो जाती है? विक्रमी संवत हो जाती है। ठीक है, आप एक सन याद रख सकते हो और ईस्वी से विक्रमी संवत में जाने के लिए कितना जोड़ना है अपने को? स्थावन जोड़ना। ठीक है, दोनों सन याद हो जाती है। अब इसकी तिथि किस चीज की? समाधि की। एकादशी को समाधि ली है। हम वैसे रामदेव जी को मानते कब है? 10वीं को, लेकिन समाधि कब ली है? एकादशी को। लेकिन एक बात याद रखनी है, इनकी एक बहन थी डालीबाई मेघवाल, उन्होंने समाधि कब ली बेटा? 10वीं को समाधि ली थी। एक दिन पहले का मतलब है 10वीं को इन्होंने समाधि ली है। और 11 को समाधि किसने ले ली फिर? रामदेव जी ने। और 11 कौन सी है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी। और इसी महीने में जन्म हुआ था, भाद्रपद शुक्ल कब? दूज को। ठीक है ना, तो इनका मेला फिर कब लगेगा? भाद्रपद शुक्ल दूज से लेकर कहां तक बेटा? 11 तक, यानी एकादश तक है। इतने दिन क्या लगेगा? इनका मेला लगेगा। और डालीबाई वाली समाधि है वो कब है? 10वीं को है और इनकी धर्म बहन है बेटा। ठीक है, मुख्य मंदिर, सबसे मुख्य मंदिर तो कहां है? रुणेचा में। रामदेवरा भी कहते हैं उसे। ठीक है, जैसलमेर में पड़ता है। इसके अलावा जो मंदिर पर है कितने रंगों की ध्वजा होती है बेटा? 5। रामदेव जी वाले ध्वजा में कितने रंग होते हैं? 5। और इसका नाम क्या होता है? नेजा। क्या नाम होता है? नेजा। इनकी ध्वजा का नाम होता है नेजा। ठीक है, मंदिर को देवरा, जैसे गोगा जी वाले मंदिर को थान कहा, इस मंदिर को क्या कहेंगे? देवरा। और गोगा जी वाले मंदिर को मेड़ी भी कहते हैं। गांव में जो मंदिर होते हैं गोगा जी उनको क्या कहते हैं? मेड़ी। हम कहते हैं ना मेड़ी पर जावा। ठीक है, इनका मंदिर क्या कहलाएगा बेटा? देवरा। मंदिर में जैसे गोगा जी के मूर्ति के ऊपर वो सॉरी पत्थर के ऊपर सांप की पूजा होती है, वैसे इनके पगलिए पूजे जाते हैं। क्या पूजे जाते हैं? पगलिए। उनके पैरों के निशान है, उन्हें क्या कहते हैं? पगलिए। अब इनका मेला देखो बेटा कब लगेगा? अभी बेटा हमने भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक भरता है मेला। राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है। राजस्थान का सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है। हिंदू और मुस्लिम है, दोनों ही बड़ी संख्या में आते हैं। पीर है इसलिए मुस्लिम भी मानते हैं और हिंदू तो लोक देवता को मानते हैं। ठीक है, अब इनकी परंपराएं देखो। जो रात में जागरण लगाया जाता है बेटा क्या कहेंगे उसे? जम्मा। क्या कहेंगे? जम्मा। जुम्मा क्या चीज होता है? साजिया। शुक्रवार को कहते हो क्या? ये मुसलमान है, जुम्मा की नमाज वगैरह पढ़ते होंगे शुक्रवार को, ऐसा कुछ है। और मेघवाड़ जाति के जो भक्त है उन्हें क्या कहेंगे? रीखिया। मेघवाड़ जाति के जो भक्त हैं उन्हें क्या कहेंगे बेटा? रीखिया। ये नाम याद रखने जरूरी है, पेपर में नाम लिखे आते हैं कि ये किससे संबंधित है? रामदेव जी से संबंधित है। जब रामदेव जी चमत्कार करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पर्चा। रामदेव जी चमत्कार करते हैं क्या करते हैं? पर्चा। कई बार कहते हैं ना जागरण में बिन पर्चो हो, है ना। भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजन क्या कहेंगे? रामदेव जी के ब्यावले। रामदेव जी के ब्यावले। और बाबू जी के भजन क्या है? पवाड़े। बाबू जी के पवाड़े और रामदेव जी के ब्यावले। ठीक है, और इन पे क्या चढ़ाया जाता है? कपड़े चढ़ाए जाते हैं और मिट्टी के घोड़े भी चढ़ाए जाते हैं। राखियां कौन से देवता को अर्पित की जाती है? राखियां गोगा जी को। कब? गोगा नवमी को। गोगा नवमी कब आती है? कृष्ण नवमी को। ठीक है, अब देखो इनका पंथ है बेटा कामड़िया पंथ। कौन सा पंथ है? कामड़िया पंथ। अपने गांव में भी पूजा करते हैं ना कामड़िया, रामदेव जी की मंदिर में पुजारी है कामड़िया है वो। कामड़िया पंथ रामदेव जी ने भेदभाव मिटाने हेतु कामड़िया पंथ चलाया था। कामड़िया पंथ किस लिए चलाया था? कि जातियों में क्या ना हो बेटा? भेदभाव ना हो। मेले में कामड़ जाति की महिलाएं कौन सा नृत्य करती है? 13 ताली नृत्य करती है। कितने प्रकार के वाद्य यंत्र बांध के नाचती हुई? 13। 4 हाथों में, 9 पैरों में,
क्या सही है ये बात? सर 9 पैरों में 2 आई, 2 हाथों में हो गए फिर 9 और 4 13। हाँ तो फिर इसमें क्या है, बोल क्यों नहीं रहे आप? रामदेव जी की फड़, फड़ जानते हो क्या चीज होती है? ये कपड़े पे लिखी जाती है, कथा होती है, किस पे लिखी जाती है? और कपड़ा भी कैसा? सूती। और कहाँ छपती है फड़े? शाहपुरा, भीलवाड़ा, शाबाश। कामड़िया भोपा कौन करता है? कामड़िया भोपा, ठीक है ना। भोपा का मतलब हो गया गाने वाला, फिर वो रावण अत्ता बजाने वाला। वाचन के समय क्या बजाते हैं? रावण अत्ता बजाते हैं। 24 वाणियां लिखी है। अब रामदेव जी के बारे में एक प्रश्न आता है कि रामदेव जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जो कवि भी हैं। अकेले रामदेव जी ऐसे देवता हैं जो क्या है? कवि भी हैं। उन्होंने किस चीज की रचना की है? 24 वाणियों की रचना की है। कितनी वाणियां? 24 वाणियां, ठीक है। हिंदू धर्म के शुद्धिकरण हेतु कौन सा अभियान चलाया? प्रावर्तन अभियान। क्या नाम है रामदेव जी के अभियान का? प्रावर्तन अभियान। इन्होंने हिंदू धर्म के शुद्धिकरण के लिए चलाया था, ठीक है। अब देखो अन्य मंदिर, देखो इनके कहां कहां है। एक तो प्रमुख मंदिर तो कहां हो गया? प्रमुख मंदिर रामदेवरा, हाँ रुनेचा में। अब अन्य मंदिर देखो, उडू काश्मीर बाड़मेर। ये जो मंदिर है ना, यहाँ पे पत्थर कहां से लेके गए बेटा? जैसलमेर से। नीचे लिखा है ना, हाँ पीले पत्थर। कौन से पत्थर? पीले पत्थर। लाल पत्थर कहां होते हैं? लाल पत्थर जूनागढ़ तो लालगढ़ है, लेकिन लाल पत्थर है कहां? धौलपुर। पढ़ाया था ना आपको। जैसलमेर के पीले पत्थरों से निर्मित है। ये प्रश्न 2-3 बार आ गया, उडू काश्मीर बाड़मेर वाला। इसके अलावा कौन सी पहाड़ी पे इनका मंदिर? एक और है मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर में भी है। सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में भी इनका मंदिर है। ये मंदिर याद रखने हैं। विराट या ब्यावर में भी इनका मंदिर है। अब आप देखो राजस्थान का मिनी रामदेवरा यानी छोटा रामदेवरा कहां पे? अजमेर में। अजमेर के कौन से गांव में? खूडियास में। और एक छोटा रामदेवरा राज्य से बाहर कहाँ है? गुजरात में भी है। राजस्थान से बाहर कोई छोटा रामदेवरा पूछे तो गुजरात, और राजस्थान में छोटा रामदेवरा पूछे या मिनी रामदेवरा पूछे तो कहाँ है बेटा? खूडियास से अजमेर में। ये इनके प्रमुख मंदिर हैं, ठीक है बेटा। अब अंत में देखते हैं इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हमने पढ़े हैं। सबसे पहले तो जन्म कब हुआ? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। समाधि भाद्रपद शुक्ल एकादशी। इतने दिनों तक क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। कितने दिन हो गए कोई बता सकता है क्या? 10। ऐसे 13 थोड़ी। घोड़ा लीला, नीला नहीं लीला, इसका नाम है ये लीला, रंग नहीं है नीला। ध्वजा नेजा, कितने रंग की? 5 रंग की। पूजा किसकी होती है? पगलियों की। जागरण को क्या कहेंगे बेटा? जम्मा। चमत्कार को क्या कहेंगे? पर्चा। भोजन को क्या कहेंगे? ब्यावले। और इनके जो मेघवाल भक्त हैं वो क्या कहलाएंगे? रीकिया। मुस्लिमों ने क्या नाम दिया इन्हें? रामसा पीर। प्रमुख नृत्य 13 ताली, 13 प्रकार के यंत्र बांध कर वो महिलाएं वो नृत्य करती है। वाद्य यंत्र कौन सा बजाते हैं फड़ बांधते समय? वाद्य यंत्र कौन बांधते हैं फड़? भोपा। कौन से भोपा? कामड़िया भोपा, ठीक है। और मेला कहाँ लगता है बेटा? रामदेवरा जैसलमेर में लगता है, ठीक है।